अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों 11 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। हम कोई काम कर रहे होते हैं और ये 11 चीज़ों में से एक चीज़ हमारे साथ हो जाती है और हम सोचते हैं कि हम रोज़े की हालत में हैं, हालांकि हमारा रोज़ा टूट चुका होता है, रोज़ा हमारा ख़त्म हो चुका होता है। तो इसलिए हर मुसलमान को, हर शख्स को इस मसले की हकीकत पता होनी चाहिए कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। भाई आप सोचें ना, अगर आपको पता नहीं होगा कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है तो आप कैसे अपने रोज़े को बचा पाएंगे। इसलिए गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान से सुने, बड़ी तेज़ी के साथ बताता चलता हूँ। जानबूझकर खाने से, जानबूझ करके अगर कोई बंदा कोई भी चीज़ खाता है या पीता है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगरचे एक चने के बराबर ही क्यों ना हो, आधा चना हो, तब भी रोज़ा क्या हो जाता है, टूट जाता है, रोज़ा ख़त्म हो जाता है जानबूझकर खाने या पीने से। ठीक है, भूल करके अगर कोई बंदा पेट भर करके खा लेता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन जानबूझ करके एक कतरा भी अगर कोई पानी पिएगा तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है दोस्तों मास्टरबेशन, जिसे मुश्तज़नी कहा जाता है। अल्लाह ना करे कि ये बहुत बड़ा गुनाह कोई करता हो। ये गुनाह ऐसा गुनाह है दोस्तों कि अगर कोई करता है तो ज़मीन थर्रा जाती है, आसमान ये हिल जाता है। मास्टरबेशन करने से रोज़ा ख़त्म हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, मुश्तज़नी ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। मास्टरबेशन, मुश्तज़नी उसे कहा जाता है कि ख़ुद बंदा अपने ऊपर जानबूझ करके गुस्ल फ़र्ज़ कर ले। अगर कोई मुश्तज़नी करता है तो उससे रोज़ा टूट जाता है और उसे बहुत बड़ा गुनाह होता है। मास्टरबेशन, मुश्तज़नी रोज़े के अलावा अगर कोई करता है, रमज़ान के महीने के अलावा, तो उसे बहुत बड़ा गुनाह होता है। लेकिन अगर कोई रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रख करके अगर कोई मुश्तज़नी करता है तब तो और बड़ा गुनाह है। जिस तरह से रमज़ान के महीने में एक नेकी करने पर कई नेकियां मिलती है, उसी तरह से एक गुनाह करने पर बहुत गुनाह उसके नामे आमाल में लिख दिया जाता है। इसलिए जो लोग अपनी ज़िंदगी में ये काम किए हों वो अल्लाह के वास्ते वो तौबा कर लें और इससे बिल्कुल भी माफ़ी मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। ठीक है, तीसरी चीज़ है नाक में दवा डालने से, है ना। नाक में अगर कोई दवा चढ़ाता है तो उससे भी रोज़ा क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। इसी तरह से कान में अगर कोई दवा डालता है या तेल डालता है तो उससे भी रोज़ा क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन हाँ, कान में अगर नहाते वक्त, है ना, अचानक से पानी कान के अंदर चला गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई दवाई डालता है या तेल डालता है नाक में या कान में तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, कितनी चीज़ें होंगी दोस्तों जिससे रोज़ा टूट जाता है? 3 चीज़ें। चौथी चीज़ है दोस्तों बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। क्योंकि बीड़ी, सिगरेट और हुक्का ये तीनों चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर धुआं होता है, और धुआं के बारे में तो आपको पता है कि धुआं हलक के नीचे उतर जाए तो फिर ऐसी कैफियत में उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर जानबूझ करके धुएं को अंदर करता ही जाता है तो उससे रोज़ा टूटता है। ठीक है, इसी तरह से तंबाकू अगर कोई खाता है या गुटखा खाता है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि तंबाकू हो गया या इसी तरह से दूसरी चीज़ें तो उसके अंदर जायका होता है, उसके अंदर मज़ा होता है, जिसकी वजह से उससे रोज़ा टूट जाता है। 5वीं चीज़ है दोस्तों कुल्ली करते वक्त एक कतरा भी हलक के नीचे उतर जाए पानी तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगरचे अनजाने से ही आप कुल्ली कर रहे थे और जानबूझ करके आप नहीं कर रहे थे, लेकिन अनजाने से ही अगर आपके हलक के नीचे पानी उतर गया तो फिर ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए कुल्ली करते वक्त जब भी आप कुल्ली करें तो इस बात का ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों, छठी चीज़ है जानबूझकर क़य करने से। जानबूझकर के क़य करने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगर वो क़य एक लुक़मे के बराबर हो तो, जैसे जानबूझ करके कौन क़य करता है, कैसे होता है जानबूझ करके? जैसे कोई बंदा ठीक ठाक था लेकिन इसके बावजूद वो अपने मुंह में उंगली कर रहा है, जिससे उसे पता है कि उंगली करेंगे तो क़य हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, तो फिर ऐसी कैफियत में वो जानबूझ करके उसे कहा जाएगा। तो अगर ऐसा कोई जानबूझ करके, है ना, उल्टी करता है तो फिर ऐसी कैफियत में अगर वो उल्टी
लुक़मे भर हो गया तो फिर ऐसी कैफियत में जो है उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके क़य किया और वो क़य थोड़ा सा हुआ, थोड़ी सी वोमिटिंग हुई, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से किसी को घबराहट की वजह से या तबीयत ख़राब होने की वजह से रोज़े की हालत में जो है ख़ुद ब खुद उल्टी हो गई, तो ख़ुद ब खुद उल्टी होने से, वोमिटिंग होने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे कितना भी क़य कर ले उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि ख़ुद ब खुद उल्टी हुई है ना, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा अगरचे कितना भी उल्टी करे। सातवीं चीज़ है दोस्तों, हैज़ और निफास के आने से। हैज़ अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में आ जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। निफास किसी औरत का आ जाए तो फिर ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। निफास किस तौर पर आएगा? जैसे औरत प्रेग्नेंट थी, हामिला थी और आज रोज़ा रखी और रखते रखते जो है क्या हुआ, बच्चे की पैदाइश हो गई, बच्चा जो है वो पैदा हो गया, तो उसके बाद तो निफास का वक्त हो गया। तो निफास के आने से भी रोज़ा क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। हैज़ और निफास के आने से रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। लेकिन हैज़ और निफास का वक्त ख़त्म होने के बाद उस रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। आठवीं चीज़ है दोस्तों, बीवी से हमबिस्तरी करने से, है ना, बीवी से हमबिस्तरी करने से भी क्या होता है, रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई बंदा जानबूझ करके बीवी से रोज़े की हालत में हमबिस्तरी करता है तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम होगा। तो ये गलती कभी भी आप ना करें, रोज़े की हालत में बीवी से हमबिस्तरी ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है भाई। आप इफ़्तार कर लें, रोज़ा खोलें, उसके बाद बीवी से आप रमज़ान की रातों में हमबिस्तरी कर सकते हैं। हाँ, इस बात का भी ख्याल रखें कि शौहर अगर अपनी शर्मगाह को बीवी की शर्मगाह के अंदर दाखिल किया लेकिन शौहर की मनी नहीं निकली, तब भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से शौहर बीवी से हंसी मजाक कर रहा था और शौहर की शर्मगाह से पानी किस्म का निकला तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन हंसी मजाक में, है ना, बीवी का शौहर बोसा ले रहा था या गले मिल रहा था और मनी खारिज हो गया तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। मनी और पानी में बहुत फ़र्क रहता है। मनी जब शौहर की शर्मगाह से निकलता है तो वो गाढ़ा रहता है, लेकिन अगर मनी नहीं निकलेगा तो फिर ऐसी कैफियत में पानी किस्म का होगा, तो पानी किस्म का जो होता है उससे रोज़ा नहीं टूटता है। नवीं चीज़ है दोस्तों, मूवी देखने से, मनी का इखराज होने से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी मूवीज़ देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरत होती है ऐसे लोगों पर। लेकिन अगर कोई रोज़े की हालत में मूवी देखता है, फ़िल्म देखता है और मनी उसके शर्मगाह से निकल जाता है तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा, उससे रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर रोज़े की हालत में कोई फ़िल्म देखता है और उससे मनी नहीं निकलता है तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन ये रोज़े की हालत में करना बहुत बड़ा गुनाह और बहुत ही बेकार काम है। 10वीं चीज़ है दोस्तों, किसी ने ज़बरदस्ती कोई चीज़ खिला दिया हो। कोई ऐसी जगह पे आप फंस गए हैं जहाँ पे आपके ऊपर बंदूक तान करके ये कह रहे हैं कि आप खाइए वरना आपको ख़त्म कर दूंगा, तो फिर ऐसी कैफियत में आपके मुंह में अगर कोई ज़बरदस्ती लड्डू या मिठाई या पानी जो है आपके हलक के नीचे कर दिया तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई हमने नहीं खाया, ज़बरदस्ती किसी ने खिला दिया है, तो उससे भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। ज़बरदस्ती कोई अगर आपको खिला दे या पिला दे तो उससे रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। आपसे गुजारिश है दोस्तों कि इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान जाएं कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन से नहीं टूटता है। अगर आपके ज़रिए से वो कुछ सीखेगा तो आपके नामे आमाल में भी सवाब का इजाफ़ा होगा। इसलिए आप इस नेक काम को ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।